नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जानलेवा लव जिहाद में हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर का है, जहां लव जिहाद के चक्कर में बेसबॉल की एक नेशनल प्लेयर संजना बरकड़े ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बेसबॉल की नेशनल प्लेयर संजना बरकड़े के सुसाइड मामले में रीवा से राजन खान उर्फ अब्दुल मंसूरी नामक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं लड़की की मां ने बताया कि 8 दिन पहले एक अनजान नंबर से कॉल आया था। दूसरी तरफ से बात करने वाले युवक ने धमकी दी थी कि अपनी बेटी को समझा दो कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। पुलिस को जांच में बेसबॉल प्लेयर की मौत के पीछे राजन खान उर्फ अब्दुल मंसूरी द्वारा प्रताड़ित करने की जानकारी मिली। सीएसपी प्रतिष्ठा राठौर के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि लड़की और अब्दुल में करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। इसी बीच अब्दुल मंसूरी मृतका से मिलने जबलपुर भी आया। भरोसा जीतने के बाद आरोपी ने मृतका के निजी फोटो और वीडियो भी बना लिए। फिर दोनों के बीच अनबन हुई तो लड़की ने अब्दुल मंसूरी से बात करना बंद कर दिया। इससे नाराज अब्दुल ने ब्लैकमेल करने और बात करने का दबाव बनाते हुए लड़की का एक वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम पर क्लोज फ्रेंड ग्रुप में पोस्ट किया था। इसके बाद लड़की परेशान रहने लगी। कई बार अब्दुल से बोलने के बावजूद उसने वीडियो नहीं हटाया। इसी वायरल वीडियो के कारण नेशनल लेवल प्लेयर ने सुसाइड कर लिया। मैं बोले कि आपके बच्ची को समझा दो, मेरे से शादी कर ले और अपना इस्लाम धर्म कबूल कर ले, इसी में तुम्हारा परिवार का तुम्हारा भलाई है। धमकी दे रहे थे, अगर तुम्हारा बच्ची हमारा धर्म कबूल नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा तो तुम्हारा परिवार को हम मार डालेंगे। इसकी जांच की गई तो ये तथ्य सामने आए थे कि एक कोई पुरुष है जिसका नाम राजन है, जो उनको परेशान कर रहा है, ऐसा मृतका के दोस्त एवं उनके परिजनों द्वारा बताया गया था। इसके बाद जब पूछताछ की गई और लड़के का मोबाइल नंबर वगैरह ट्रेस किया गया और जो लोकेशन आई वो रीवा जिले की आ रही थी। कल ही हमारी क्राइम की और पुलिस थाने की टीम मिलकर इस लड़के को अरेस्ट करके लेकर आ गई है और बाकी की जांच अभी चल रही है। तो बेसबॉल नेशनल प्लेयर संजना बरकड़े पर उसका दोस्त अब्दुल मंसूरी उर्फ राजन खान धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था। संजना के सुसाइड से पहले राजन ने उसकी मां को अननोन नंबर से कॉल करके धमकी भी दी थी कि अपनी बेटी से कहो कि धर्म बदल ले और मुझसे शादी कर ले, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तो बता दें कि सुसाइड के 9 दिन पहले आरोपी ने फोन करके कहा था कि बच्ची को समझा दो, मेरी बात मान ले। पिता हरनाम बरकड़े का आरोप है कि अब्दुल मंसूरी ने बेटी से अपना धर्म छिपाकर दोस्ती की। 3 महीने पहले जब बेटी को सच पता चला तो उसने दोस्ती तोड़ दी थी। माता पिता के इन आरोपों पर पुलिस का कहना है कि संजना और राजन के बीच 1 साल से बातचीत चल रही थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रीवा से धीरेन्द्र तिवारी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, रीवा से राजन खान उर्फ अब्दुल मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने संजना की आत्महत्या मामले में जिम्मेदार युवक को रीवा से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक राजन खान है, जिसका असली नाम अब्दुल मंसूरी है, वो रीवा में रहता था। बताया जाता है कि अब्दुल और रंजना के बीच गहरी दोस्ती थी और उनके बीच ब्रेकअप भी चल रहा था समय, लेकिन अब्दुल रंजना को लगातार पहचान कर उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करने की धमकी देकर उससे ब्लैकमेल कर रहा था। मामले में संजना के पिता दोस्तों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस ने सुसाइड केस में रीवा रहने वाले अब्दुल मंसूरी और राजन खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब अब्दुल से पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संजना को किस वीडियो और फोटो को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था, उनके बीच कैसे संबंध थे। इसके अलावा धीरेन्द्र, आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला जबलपुर का है, लेकिन आरोपी कहीं ना कहीं लंबे समय से रीवा में छुपा बैठा था, तो कैसे पुलिस को सुराग मिला और कैसे पुलिस जो है जबलपुर से रीवा तक पहुंच पाई? जी, क्योंकि आरोपी लगातार मृतका से बात करता रहा और उसे धमकी देता रहा, तो ऐसे में उसके मोबाइल की लोकेशन के माध्यम से पुलिस रीवा पहुंची। जब पिता ने आरोप लगाया अब्दुल के ऊपर कि उसके कारण उसकी बेटी ने आत्महत्या की है, तो पुलिस ने उसको रीवा से दबोच लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरोपी से जुड़े कुछ और अन्य तथ्य भी जुड़े हुए हैं क्या रीवा से, या किसी तरीके से आरोपी से जुड़े उनके परिजन रिश्तेदार किसी तरीके के लोगों के कुछ बयान सामने आए हैं या कुछ और लोग कुछ सामने आए हैं क्या? नहीं, अभी देखिए सर, कोई बयान सामने आया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि आरोपी अब्दुल है और उसने अपना धर्म छिपाकर
संजना से दोस्ती की थी, इसलिए पुलिस पूरे मामले में फूंका कदम रख रही है और अभी तक पुलिस तरफ से कोई अधिकृत सतर्क बयान नहीं आया। धीरेन्द्र, इसके अलावा कुछ और जानकारी अगर अब्दुल के बारे में मिल रही हो, कुछ पहले से हिस्ट्री शीटर रहा हो या कुछ मामले दर्ज हो, ऐसी कुछ जानकारी भी सामने आई है क्या? ये भी अब्दुल कलाम तक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि अचानक पुलिस ने जब उसको उठाया तो हकम मच गया कि सुसाइड नेशनल तारीख के सुसाइड केस के मामले में रीवा से गिरफ्तारी हुई है। अब्दुल इस तरह तो कोई फेमस या हिस्ट्री शीटर रीवा में नहीं रहा है, और इसलिए अब चूंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद लोग उसके बारे में पता करने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस वही छानबीन करे। जब तक पुलिस का कोई बयान नहीं आएगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया, 5 जून को यहाँ पर संजना बरकड़े नाम की नेशनल बेसबॉल प्लेयर ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से ही मामले लगातार तूल पकड़ते जा रहा था। हालांकि परिजनों ने राजन खान उर्फ अब्दुल मंसूरी पर हत्या का प्रयास का यहाँ पर आरोप लगाया था कि यहाँ पर बच्ची को बार बार धमकी दी जा रही थी, जिसके चलते बच्ची ने सुसाइड कर लिया। लंबे समय से शादी और धर्म परिवर्तन का अब्दुल दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर संजना बरकड़े ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि यहाँ पर संजना की मां का भी बयान सामने आया है और कहा कि बच्ची की आत्महत्या के कुछ समय पहले अब्दुल का अननोन नंबर से कॉल आया था और कहा था कि बच्ची को समझा दो कि वो धर्म परिवर्तन कर ले, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, और ऐसा ना होने पर उसने पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा से जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। सर, जिस तरीके से लगातार ये धर्मांतरण जैसे मुद्दे, लव जिहाद जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पहले आपने सबसे पहले खबर सुनी होगी यहाँ पर श्रद्धा वालकर मर्डर केस, उसके बाद ये साक्षी मर्डर केस आया। अब हाल ही में सर जबलपुर में जो बेसबॉल नेशनल प्लेयर है संजना बरकड़े, उन्होंने भी इसी चक्कर में आत्महत्या कर लिया। क्या कहेंगे इस तरीके के माहौल पर? देखिए जी, हमने तो 2005 से लव जिहाद के खिलाफ हमने सैकड़ों सरकार को पत्र दिया और लोगों को जागरूक कर रहे हैं जी। सवाल इस बात का है कि लव जिहाद से सरकार अगर नहीं चेती, इसको अगर हल्के में लेगी, तो ये निश्चित रूप से हमारी तब तक कितने बहन बेटियों का शिकार हो जाएगा। ये लव जिहाद एक सोची समझी साजिश है जिसपे राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, और ये फंडिंग विदेशों से भी आ रहा है। आप देखिए कि जो लव जिहाद करने वाले जो जिहादी हैं, वो चाहे अब्दुल्ला हो या सलीम हो या कोई भी हो, वो ऐसे फटीचर होते हैं, उनके घर में खाने को ठिकाने, लेकिन जब लव जिहाद करते हैं उनको उसके पास मोटरसाइकिल भी आ जाती है, सब आ जाता है, और उनको फंडिंग। तो ये सबसे पहले अपने नाम बदल करके हिंदू बेटी बहनों को पहले अपने जाल में फांसते हैं, कलावा होकर के तिलक लगा के, और उसके बाद धीरे धीरे उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने लगते हैं, उनके सम्मान के साथ खेलते हैं और फिर उसको धर्मांतरण करने लगते हैं। इसके लिए हमें जरूरी है कि इन्हीं के तरीके से इनको जवाब देना पड़ेगा, इनसे ऐसे कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आज तक अभी तक एक भी लव जिहादियों के लिए को सजा नहीं हुई, जिसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर कठोर केंद्रीय स्तर पे कानून बन जाए और ऐसे लोगों के एक तय सीमा के अंतर्गत जो हमारी बहन बेटियों के मौत के कारण बन रहे या बेरहमी से मार दे रहे, जैसे सलीम ने दिल्ली में मारा, ऐसे लोगों को एक तय सीमा के अंतर्गत फांसी की सजा हो, मौत की सजा हो, तो इनके अंदर खौफ हो, इनके अंदर डर हो। लेकिन चूंकि कानून न होने की वजह से ये कहीं ना कहीं ये डीले टैक्टिक्स अपनाते हैं, और इनके समर्थन में बड़े बड़े जो मुस्लिम संस्थाएं वो बड़े बड़े वकील खड़ा कर देते हैं। ऐसे तो कहेंगे कि जी इस्लाम में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जब यही हो जाते हैं तो उसके बाद वो बड़े बड़े वकील ऐसे पैसे दे करके खर्च करते हैं और उनको बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इनको सजा मिले, इनको दिखाई दे कि भाई किसी भी हिंदू बहन बेटी से झूठ बोल करके या किसी भी तरीके से लव जिहाद कर रहे हो, या उसके मौत के कारण बन रहे हो, या उस बेटी बहन को बर्बादी का कारण बन रहे हो, तो तुम्हारी सजा बहुत ही कठोरतम होगी। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देखो किस तरह से बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है। तो हमारी मानना है कि केंद्रीय स्तर पे इस पे कठोर कानून और कठोर सजा का प्रावधान है, तो कानून बनने की आवश्यकता है, तभी जाके इन पे लगाम लगेगा। नहीं तो हमारी लाखों बेटी बहनें बर्बाद हो रही हैं, उनका जीवन बर्बाद किया जा रहा है, उनको हत्या की जा रही है, आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनका धर्म भ्रष्ट किया जाता है। बताइए कितना दुस्साहसी है जो फोन करके कहता है कि धर्मांतरण करना पड़ेगा।
तो ऐसे लोगों की हिम्मत ऐसे कैसे हो गई? तो उसका कारण ये है, हिम्मत इसलिए हो जाती है कि कोई इनको सजा मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। बिल्कुल सर, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा भी लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, मामला सामने आया और एक नेशनल प्लेयर को अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद और धर्मांतरण के कारण, अब परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि अब तो यहाँ पर देखा जाए तो आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है रीवा से। जी बता दें, एक बहुत बड़ा मामला आप जबलपुर में सामने आया है कि जो नेशनल प्लेयर है उसको सुसाइड करना पड़ा इस मामले की वजह। बेसबॉल के नेशनल प्लेयर सुसाइड कर लिया गया है और 5 जून का मामला है ये। और रीवा से पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, आरोपी को। लेकिन मामला इस तरह है कि लगातार सोशल मीडिया में उसने वायरल भी किया था और ब्लैकमेलिंग भी वह कर रहा था प्लेयर के साथ में, जिससे वो प्रताड़ित होकर उसको सुसाइड करना पड़ा। और धर्मांतरण का भी मामला सामने आया है। पुलिस संजीवनी नगर पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है। रीवा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जबलपुर लाया जा रहा है। सोमनाथ जी, कुछ बयान सामने आए हैं कि आरोपी से कुछ पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है क्या? क्योंकि यहाँ पर लड़की के परिजन तो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि फोन कर करके शादी का दबाव बना रहा था, धर्मांतरण का दबाव बना रहा था, लड़की परेशान थी। इतना ही नहीं, लड़की के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। परिवार क्या पहले पुलिस के पास नहीं गया था इन तमाम चीजों के खिलाफ? नहीं, लगातार उसके परिजन शिकायत भी कर रहे थे। उनका कहना है कि हमने कई बार सूचना भी दी, जानकारी दी। लड़की ने पहले बताया नहीं था, लेकिन बाद में जब वो डिप्रेशन में रह रही थी तो माँ बाप ने उससे पूछा कि क्या कारण है, लेकिन लड़की ने कुछ बताया नहीं है। लेकिन माँ बाप को उतना प्रतीत हो रहा था कि इस तरह का जो डिप्रेशन है वो कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन जिस दिन घटना हुई उसी दिन माता पिता द्वारा ये संदेह जताया जा रहा था कि इस तरह का है, कोई लड़का उसको परेशान कर रहा है। लेकिन उस समय सुसाइड कर लिया था और उस समय उसने मांग भी की थी पुलिस से कि इसकी जांच की जाए, और लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और इसके बाद ये धर्मांतरण और सब चीजें सामने आई है और फिर उनके परिजनों ने खुलकर सामने आया, तब जाके यह मामला सामने आया है। और लगातार वो पैसे के लिए भी परेशान कर रहा था, ब्लैकमेलिंग भी करने के लिए कर रहा था कि हम पूरा बदनाम कर देंगे, अगर आप हमारे धर्मांतरण नहीं करते हैं तो हम आपका बुरा अंजाम होगा, पूरे खानदान को हम बर्बाद कर देंगे। बर्बाद करने के लिए कहा था। ठीक है सोमनाथ जी, बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। चक्रपाणी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चक्रपाणी जी, जिस तरीके से अभी आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, सरकार को अब सख्त हो जाना चाहिए। चाहे हम श्रद्धा की बात करें, यहाँ पर अंकिता की बात करें, हम साक्षी की बात करें, या फिर यहाँ पर हम संजना की बात करें, इन तमाम जो नाम है इनके बाद इनकी मौत का कारण एक सिर्फ और सिर्फ नाम है अब्दुल सर। लेकिन सरकारें बार बार दावा करती हैं कि हम कोशिश करेंगे या हम सख्त कानून लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। हिंदू संगठनों को भी क्या इसमें आगे आना चाहिए कि सरकार पर कुछ ना कुछ दबाव बनाया जाए कि ऐसे सख्त से सख्त कानून आए, ताकि हर अब्दुल को ऐसा करने से पहले 10 बार सोचना पड़े? हिंदू संगठन तो अपने कार्य कर रहे हैं, हिंदू संगठन तो चिल्ला ही रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर कितनी बेटियों के लव जिहाद जो है शिकार होगी बेटियां हमारी, कितने अभी अब तक तो लाखों हो गए। आखिर किस मुहूर्त का इंतजार केंद्र सरकार कर रही है? इसको तत्काल से बिना समय गंवाए जब एक अध्यादेश तुरंत लागू हो जाता है किसी विषय पे, तो इससे किसानों पे हो जाता है, किसी पे कानून तुरंत बन जाता है। आखिर इतनी बड़ी चीज जो एक हमारी बेटी बहनों के संकट का कारण हो रहा है, दरिंदे सरेआम उनके मौत का कारण बनते जा रहे हैं, उनके जीवन, बच्चियों के जीवन के बर्बादी के कारण, और उस पर सरकार मौन है। तो आखिर सरकार का मतलब क्या है? तो मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। सरकार को इस पे तत्काल संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे कानून बनाए। चक्रपाणी जी एक सवाल और है मेरा, एक सवाल और है। हम कानून की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है अगर कानून बन जाएगा तो ये तमाम चीजें रुक जाएंगी? नहीं लगता कि यहाँ पर घर में भी परिजनों को भी कुछ कहीं ना कहीं सख्त रवैया अपनाना होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा। शासक, संत, समाज तीनों की दायित्व बनती है। शासक यानी सरकार का भी दायित्व है, समाज का भी जागरूकता, परिवार को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। और बच्ची अगर जो इस प्रकार से अगर जो वो डिप्रेशन में थी या किसी, तो उस पर करना पड़ेगा। और बच्चियों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम कोई भी बात पेरेंट्स को बताएं, कोई ऐसी इस तरह की परिस्थिति हो तो बताए। और दूसरी, हिंदू संगठन और संत समाज तो जागरूक कर ही रहा है, तो इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है बेटियों की रक्षा के लिए। और बेटियां इससे सावधान रहे ऐसे जिहादियों से, क्योंकि वो अनेक रूप बदल करके अब्दुल्ला चाहे किसी रूप में आए,
वो आकर के जीवन ही बर्बाद करने आता है। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम शासक संत समाज सबकी दायित्व है कि बेटियों की बहनों की रक्षा हो। जिस देश में इस प्रकार से बेटी बहनों की सरेआम हत्या और आत्महत्या को मजबूर किया जाता है, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा माथे पे कलंक है लोकतंत्र का। बिल्कुल, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे दरिंदों को कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। बिल्कुल चक्रपाणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ, कहाँ चूक रह गए? क्योंकि जिस तरीके से अभी कहा कि पहले जब धमकी दी गई थी तो पुलिस के पास भी ये मामला गया था, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई देखने को नहीं मिली और नतीजा ये रहा कि संजना को आत्महत्या करना पड़ा। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है मामले में। जी, लगातार पुलिस द्वारा भी चूक की गई है और खास बात यह है कि परिजनों को जब थोड़ी सी भनक लगी थी तो परिजनों को भी थोड़ा गंभीर होकर इस मामले की पूरी तह तक जाना चाहिए था। परिजनों का भी थोड़ी सी लापरवाही परिजनों ने की है कि जब लड़की डिप्रेशन में थी और नेशनल प्लेयर है वो, जब थोड़ी सी डिप्रेशन में थी तो उसका ध्यान रखना चाहिए। माता पिता को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, पूछना चाहिए था, समझना चाहिए था कि इतनी ज़्यादा खेलने वाली और कार्य करने वाली जो लड़की थी और उसको इस तरह का डिप्रेशन में है, तो उसके बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सुसाइड के बाद थोड़े थोड़े करके उनका ध्यान देना शुरू हुआ, फिर पुलिस पे भी कार्रवाई की मांग की। अब 5 तारीख की घटना है, आप खुद सोचिए कि 4 दिन बीत गए हैं और उसके बाद अब कार्रवाई हो रही है और अभी रीवा से उसको गिरफ्तार किया गया है। तो थोड़ी सी ढीला ढाला भी तो की गई है, लापरवाही भी की गई है, उसको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब जिस तरह गिरफ्तार किया गया उसके बाद उससे पूछताछ कर उसकी कार्रवाई भी पुलिस को लगातार सख्त से सख्त करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये होता है कि अपराध करने के बाद आरोपी बहुत आसानी से न्यायालय से छूट जाता है और इस तरह की और न्याय नहीं मिल पाता है। आज के समय में सबसे ज्यादा न्याय की आवश्यकता है और खास वो तौर पर बात की जाए तो जिस तरह इस समय यह मामला जो चल रहा है, लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, इस पे भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए, पुलिस प्रशासन और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। मामले में राजनीतिक बयानबाजियां भी जोर शोर से होंगी। जी, राजनीतिक अभी जैसे मेरे शिवसेना संगठन प्रवक्ता से भी बात हुई थी तो उनका कहना है कि हम इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से भी बात करेंगे और एक ज्ञापन भी माध्यम से दिया जाएगा कि इस तरह के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। तो कई संगठन इस मामले में अब मैदान पे उतरने की तैयारी में भी लग गए हैं। बिल्कुल सोमनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर भी चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार ये जानलेवा लव जिहाद के मामले सामने आते जा रहे हैं और हर बार एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, उसको लेकर बार बार सरकार से यही मांगी की जा रही है कि इस मामले में सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि ऐसा करने से पहले कई अब्दुल को 10 बार सोचना पड़े। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।